ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 7 नवंबर 2024 परमात्मा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। परमात्मा सब भंडारे भरपूर कर देते हैं तो सारे विघ्न समस्याएं चली जाती है। बाबा कहते काल कंटक दूर। आज का प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? जो ज्ञानवान होंगे उनकी बुद्धि में कौन सा एक निश्चय पक्का होगा? तो उत्तर है, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है वह कभी घिसता मिटता नहीं। पार्ट अविनाशी है, वो कभी घिसता मिटता नहीं है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नुदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है। अगर बुद्धि में ज्ञान रहता है तो बाबा कहते ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। अगर ज्ञान नहीं रहता तो उसको कहेंगे कि बुद्धि से सारा ज्ञान उड़ गया है। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखूट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। परमात्मा हमें जो ज्ञान खजाना दे रहे हैं उसे स्मृति में रखना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं, इस कुदरत को साक्षी होकर देखना है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। ये बेहद का नाटक है, इसको स्मृति में रखना है। दूसरा है, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। रावण माना 5 विकार। परमात्मा के बने तो अभी परमात्मा की गोद में रहना है। 5 विकारों के वश हम नहीं हो सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। जो डूब रहे हैं उनको भी बचाना हमारा कर्तव्य है। आज का वरदान है, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं मन में वो सही है, वो ठहराने के लिए माया बहुत कोशिश करती है। इसलिए सावधान रहे। बाबा कहते बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है। ऐसे नेगेटिव को प्रूव करने के लिए नेगेटिव बातों का सहारा लेकर के सोचेंगे हम कि ऐसा तो होता ही है। बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं। जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी, है ना। अभी संपूर्ण कहाँ बन गए हैं, इसलिए हरेक में कोई ना कोई कमजोरी तो है। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अगर व्यर्थ संकल्पों को सहारा बनाया तो क्या होगा, आपका कमजोरी का पिलर जो है वो मजबूत बन जाएगा। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। परमात्मा के साथ का अनुभव करो तो सच्चे स्नेही बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। वैसे तो गुण बहुत सारे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोक प्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। प्रभु प्रिय बनना भी जरूरी है, लोक प्रिय बनना भी जरूरी है और स्वयं प्रिय बनना भी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संतुष्ट रहना पड़ेगा। जितना हम संतुष्ट रहेंगे प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बनते जाएंगे। तो आज सारा दिन संतुष्ट रहने का अभ्यास करेंगे। जो भी है पुरुषार्थ में संतुष्ट हो ऐसी बात नहीं है,
पर जो भी चीजें है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। जितना हम संतुष्ट रहेंगे अंदर से संतुष्टता का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।